अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जी, यूके में एक और संगीन हमला हो गया है। ये हमला चाकू के ज़रिए किया गया है। इस चाकू के ज़रिए एक औरत को बुरे तरीके से ज़ख्मी कर दिया। ये हमला लंदन के मशहूर शहर लेस्टर स्क्वायर एक ब्रांडेड कंपनी के सामने पेश आया है। जिसने ये हमला किया, उसका टारगेट ख़वातीन औरतें थी। कि उसका यही टारगेट था कि जितनी भी ख़वातीन थी, उसने उनको चाकू के ज़रिए कुचलना था। लेकिन अफ़सोस, हमले के दौरान एक मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मौजूद था। इस मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावर को काबू कर लिया, अपनी जान की परवाह किए बगैर उन ख़वातीन की जानें बचा ली। आज की इस वीडियो में इस हमले से जुड़ी तमाम तफसील से मैं आपको आगाह करूँगी। तो सबसे पहले जी, शैला वर्ल्ड आपका अपना चैनल है, तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। तो जी, साउथ पोर्ट का जो वाक़या अभी ताज़ा ही था, उसके ज़ख्म अभी भरे ही नहीं थे, ज़ख्म बिल्कुल ताज़ा ही थे। तो अब यूके में एक और चाकू से हमला हो गया, जिसकी वजह से यूके में बहुत खौफ फैला हुआ है। हर तरफ डेंजर्स नज़र आता है, कुछ ना कुछ कि कहीं से कुछ हो ना जाए। एनीवे, इस हमलावर ने ख़वातीन को निशाना बनाया, लेकिन इसमें खुशकिस्मती की बात है, मौके पर मौजूद मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड ने उसको हमलावर को काबू कर लिया। तो एरिया पुलिस ने सीसीटीवी से जो फुटेजेस रिपोर्ट मिली हैं, जिससे पता चलता है कि हमलावर की उम्र, जिसने हमला किया है, उसकी उम्र 30 साल के करीब है और इसने हाथ में चाकू लिए लेस्टर स्क्वायर के बाहर मौजूद ख़वातीन की बड़ी तादाद पर हमला किया। जिन ख़वातीन पर हमला हुआ, उनकी उम्र बताई जा रही है। एक 11 साल की स्टूडेंट बच्ची और दूसरी 34 साल खातून पर चाकू से उसने वार किया, ज़ख्मी कर दिया बुरे तरीके से। दूसरी औरतों की जानब वो चाकू हमलावर बढ़ ही रहा था कि अचानक 29 साल मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है, उसने मजबूती के साथ इस हमलावर को दबोच लिया और दूसरी ख़वातीन को बचा लिया। मुस्लिम अब्दुल्ला के साथ दो और लोग भी शामिल हो गए और हमलावर को भागने नहीं दिया, उनको पकड़ लिया। वहां पर पुलिस भी जल्दी से पहुंच गई और सारे एरिया को वहां से बंद कर दिया। पुलिस का कहना था कि जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाई जाए, जिससे 11 साल बच्ची और 34 साल खातून को फ़ौरन हॉस्पिटल रवाना किया जाए, क्योंकि वो बहुत बुरे तरीके से उस हमलावर ने उनको ज़ख्मी कर दिया था। तो इसलिए फ़ौरन उनको हॉस्पिटल रवाना किया जाए। इन दोनों ख़वातीन का ताल्लुक यूके से नहीं था। जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे सैर व तफरीह के लिए लोग आते हैं, इसी तरह वो ख़वातीन भी बाहर की थी। अभी तक जो पुलिस की स्टेटमेंट आई है, ये हमलावर तकरीबन 11 बजे 11:30 के करीब, यानी 11:30 के करीब ये वाक़या पेश आया और उस वक़्त लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। वो सभी अपने सैर व तफरीह के लिए सैर व तफरीह में बिज़ी थे। तो उस वक़्त ये हमला हुआ। इस शदीद चाकू के खतरनाक हमले के गवाहों ने ये बताया पुलिस को कि इस हमलावर को काबू करने में इस 29 साला मुस्लिम अब्दुल्ला का अहम किरदार है। इस मुस्लिम अब्दुल्ला ने अपनी जान पर खेलकर इस हमलावर को दबोच लिया और बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। पुलिस के पहुंचने से पहले ही इस मुसलमान अब्दुल्ला इस हमलेवर को पकड़ लिया। अब जो ख़वातीन इस हमले में ज़ख्मी हुई हैं, यूके की अथॉरिटी भरपूर तरीके से इनका ट्रीटमेंट करेंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि यूके में दीगर मकामात पर जो स्टैबिंग के वाक़यात हो रहे हैं, इनमें मसलसल इजाफा होता जा रहा है, इसलिए यूके में बहुत खौफ फैलता जा रहा है। तो यूके में कभी भी ऐसा पहले नहीं हुआ था, ये अभी कुछ हो रहा है। तो एनीवे, जिससे यूके की इब्तदाई सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। अब देखना है कि यूके इस पर क्या काम करती है। यूके की हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी कोई रद्द अमल करें। अगर कुछ ना किया गया तो हालात और ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होते जाएंगे। हम सब आप लोगों को ये हैं, यहाँ पर रहने वाले, हम सब यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपना किरदार अदा करें। अब एक मुसलमान ने अपनी जान पर खेलकर बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। बहुत आसानी से ये कहा जा सकता है कि अगर इस हमलावर को खुली छूट दी जाती, तो वो हमलावर आसानी से यूके के काफ़ी सारे लोगों को नुकसान दे सकता था। काफ़ी सारी औरतों को उसने चाकू से मार देना था। तो
تو جی اس کا سب سے بڑا کردار عبداللہ پہ جاتا ہے کہ اس نے یہ سب ہونے سے بچا لیا ہے۔ تو اس حملہ ور کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اس کے پاس جو چاقو تھا وہ بھی پولیس کے پاس ہے۔ اب پر پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرے گی۔ جو حملہ ور ہے اس کی شناخت بھی دکھا دی گئی ہے کہ وہ شخص کس کی طرح ہے، کیسا ہے۔ تو اس کی تفتیش وہ فل کرنے والے ہیں کہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ اب تک صاف نظر آ رہا ہے جو یو کے کی تمام قوانین ہیں، جو یو کے میں جو بھی پرابلم کریٹ کر رہا ہے، یو کے حالات کو خراب کرنا چاہ رہا ہے، اس واقعے میں بالکل واضح ہے کہ ایک مسلم سیکورٹی گارڈ عبداللہ نے کس طرح اپنی جان پر کھیل کر یہ کام کیا۔ اس عبداللہ نے اپنی ڈیوٹی سے بھرپور ڈیوٹی کی، کیونکہ یہ کوئی سیکورٹی گارڈ عبداللہ جو ہے وہ کوئی پبلک کا کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں تھا۔ اس کی سیفٹی کے لیے، پبلک کی سیفٹی کے لیے وہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو TWGT شاپ کے اوپر کام کر رہا تھا، ایز اے سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کر رہا تھا، اور وہاں پر آنے والے تمام لوگوں کو سیف رکھنا اور وہاں کی سیکورٹی کا خیال رکھنا عبداللہ کی ذمہ داری تھی، نہ کہ وہ پبلک کے جو لوگ ہیں ان کی سیکورٹی کرے۔ وہ یہ تو اس کی انسانیت ہے، اس کا نرم دل اور اس کی بہادری۔ یہاں پہ اس کی بہادری نظر آتی ہے کہ وہ کتنا بہادر اور انسان ہے۔ تو اس نے اپنی ڈیوٹی سے آگے بڑھ کے اپنے فرائض انجام دیے۔ یقین ہے یو کے کی پولیس، نہ صرف یو کے کی حکومت، عبداللہ کو اس کردار کا بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں گے کیونکہ ہمیں اپنے معاشرے میں عبداللہ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، جو ان جیسے لوگوں کو قابو کر سکیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کو بچا سکیں۔ یہ ہیں وہ امیگرینٹس جو اصل چہرہ ہے دوستوں، تاکہ پتہ چل سکے مسلم کمیونٹی یا امیگرینٹس کس قسم کی سروسیں دے رہے ہیں، ان کو معلوم ہو سکے ایک طرف مارنے والے ہیں اور دوسری طرف بچانے والے ہیں، جن کا تعلق مسلم کمیونٹی اور امیگرینٹ سے ہے۔ اس واقعے کے بعد کلیئر یہ ہو جاتا ہے کہ یو کے میں خوف کا عالم ہے۔ خوف کا عالم آلریڈی فسادات کی وجہ سے لوگ سہمے ہوئے ہیں، لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب علاقے میں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے۔ تو اب پولیس کا کہنا کہ ہم ہر جگہ پہ کیمرے لگا کر ایریا کو سیف کریں گے اور نظر رکھی جائے گی کہ سچ میں حملہ آور ایک ہی تھا اور اس سے زیادہ حملہ آور کوئی اور بھی ہیں، یعنی اس ایریے کے قریب انہوں نے کیمرے لگانے ہیں اور فل تفتیش کرنی ہے کہ ایک ہی حملہ آور ہے اور یا اس کے پیچھے کئی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی پولیس پوری طرح کارروائی کی رہے گی۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ولاگ میں۔ تو اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔